आपने और बहनी ने खाना खाया कि नहीं? अरे नहीं नहीं, हम लोग बाद में खाएंगे, आप पहले। हमारे साथ बैठिए ना, अच्छा लगेगा। या फिर कम से कम आप बहनी को ही खिला दीजिए। हम तो शादी में थे नहीं, इसी बहाने ये सौभाग्य मिलेगा हमको। अर्चना, आज मेरा बेटा बहुत खुश है और मैं उसकी ये खुशी उससे छीनना नहीं चाहती, इसलिए आज तू बच गई मेरे हाथों। लेकिन मुझे ये दिन याद रहेगा और आज नहीं तो कल मैं इसका बदला जरूर लूंगी। जब आना ही नहीं था तो बोला क्यों आता है? क्यों मेहनत करवाई मुझसे? मैं न्योता लेके नहीं गई थी, आओ घर पे खाना खाने आओ। मेरी कोई चिंता ही नहीं आई की। उसे लगता है एक दिन गया, चार प्यार की बातें की, एक साड़ी दी आई को, आई पिघल जाएगी, फिर चाहे वो बर्ताव कर सकता है। क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। अरे आई हूं मैं उसकी, बचपन से पाल पोस के बड़ा किया है, मेरा कोई हक नहीं बनता? उसे कोई आई की परवाह नहीं है, जब देखो अपने जोरू के पीछे भागता रहता जा। हाँ, तू अभी चिल्ला चिल्ला कर बुला मुझे, दूध चाहिए ना तुझे? अभी तुझे बड़ा करूंगी, तू भी निकल जा फिर अपनी जोरू के पीछे। तुम लोग जानते हो तुम्हारी आई की कमजोरी, आई किसी को रोते हुए नहीं देख सकती ना। रुक, लाती हूँ दूध, सब लोग फायदा उठाओ। सविता, सविता, ये क्या किया तूने? हा? सारा का सारा खाना फेंक दिया? अरे पागल हो गई है तू। तुम चुप बैठो, कुछ भी बकते रहते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हो गई? अरे मुझे सब कुछ याद है, मुझे मानव ने बोला था वो आज खाना खाने आने वाला है। अरे मुझे सब याद है, मैं मार्केट गई थी, वापस आई, तुम्हारा मजाक उड़ाना, मेरा सिर खाना, सब याद है। तो यही कैसे मैं भूल सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है हर वक्त उसकी तुम साइड लेते हो, अपनी लाडली बहू की? अरे मेरा मानव मुझसे प्यार करता, वो आज आने वाला था, यही चुड़ैल ने उसे रोक लिया, तभी वो आया नहीं। अगर तुमको उसकी साइड लेनी है ना तो उसके साथ जाके रहो, जाओ। सविता, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अगर मानव आज तेरे साथ नहीं है ना, उसकी जिम्मेदार खुद तू और तेरी हरकतें हैं। मैंने मेरे बच्चे को बड़ा किया है, मेरा हक नहीं बनता? मैं सिर्फ मेरे बच्चे से प्यार करती, यही मेरी गलती है। मैं सोचती मेरा बेटा मेरे साथ रहे, ये मेरा जुर्म है। एक बात अच्छी तरह से समझ ले सविता, तूने अपने आप को नहीं संभाला ना तो तेरे आसपास जो 4-5 लोग बचे हैं ना, वो भी हवा हो जाएंगे। होने दो हवा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे मेरे बेटे के बिना मैं जी रही हूँ ना, तुम्हारे बिना जीने की भी आदत डलवा लूंगी मैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जाओ जाओ अपने लाडली बहू के पास। चलो, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। सब लोग आए, खुशी खुशी खाना खा के चले गए। जीजू, आपने जिस मकसद से ये सब ऑर्गेनाइज किया था वो मकसद पूरा हुआ या नहीं आपका? मेरा मकसद तो ये था कि सबको अच्छे से खाना खिला, लेकिन हाँ, दूसरी वाली बात भी, कम से कम
15-20 लोगों ने अजीत से इंक्वायरी की और कल दुकान पे आ रहे हैं पूछने के लिए। क्या बात कर रहे हैं, ग्रेट। मानो क्या बात है बाबा, आप परेशान लग रहे हैं? इतने सालों की गृहस्थी के बाद भी मैं तेरी आई को समझ नहीं पाया। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है वो। ये सब किस लिए है? मेरे बेटे के लिए मानव आने वाला है। वो कल आया था तभी बता के गया, आज रात को वो खाना खाने आने वाला है। अरे मेरा मानव मुझसे प्यार करता हुआ आज आने वाला था, यही चीजें ने उसे रोक दिया, तभी वो आया नहीं। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं चलता हूँ आपके साथ। चलिए। मानव, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ चलो। दादा मैं भी। नहीं तुम वैशाली के साथ यहीं रुको। अच्छा चलिए चलो। आज के बाद ये घर या घर का किसी भी सदस्य, उससे तुम्हारा रिश्ता बचा नहीं है। गलती से भी हमारे घर की तरफ मुड़ के नहीं देखना। सब मेरी वजह से हुआ है। अच्छा होता अगर मैं आई से कहता ही नहीं मैं आ रहा हूं। तो मेरा इंतजार करती रही और आज देखो क्या हालत बना ली है इसने अपनी। आई मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत तकलीफ दी है तुझे। मानव तू आया, मैं जानती थी तू आएगा, मेरा मानव आएगा। ये सब क्या है? तू कह के गया था ना मैं खाना खाने आता हूँ, इतना प्यार से सब बनाया मैंने, तू आया नहीं तो मुझे गुस्सा आया, मैंने फेंक दिया। आई क्या कर रही है तू? आई अर्चना को मैं लेके आया। नौटंकी बात, यहाँ के काम करके नाटक क्यों करती है? हा? मुझे कोई जरूरत नहीं किसी के काम की, मेरे हाथ पांव सलामत है, समझी ना तू? यहाँ आके तू क्या जताना चाहती है? अपने पति के सामने महान देवी बनने का नाटक कर रही है। आई तू क्यों ऐसा कह रही है? तू चुप कर। मैंने तुझसे क्या कहा था? मेरे जीते जी मेरे घर में तू कदम नहीं रखना। हा? मेरे बेटे को मुझसे छीना, अभी मेरे घर पर कब्जा करने आई हो तू? नहीं आई। ये मुझे आई मत बोल, ये मुझे झूठी हमदर्दी और तेरा ये अपनापन नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। निकल यहाँ से। बस कर आई। तेरी प्रॉब्लम क्या है? अर्चना से क्यों चिढ़ती है तू इतना? चिढ़ती है? अरे तू जिस ढंग से ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहा है, ये सब इसी का किया धराया है, समझा ना तू? मेरे बच्चे ने मेरे साथ कभी ऐसी ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। ये जानती है, जब भी तू मेरे साथ रहता है मुझे सुख मिलता है, सुकून मिलता है। मुझसे मेरे बेटे को छीन के इसने मेरा सुकून, मेरी शांति सब छीन लिए। और तू क्या सुनना चाहता है? सब गलत। आज भी मैं और अर्चना तेरे साथ यहाँ रहना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि तूने हमें यहाँ से निकाला। मुझसे अलग होने का इल्जाम इस पे मत लगा। अर्चना तो हमेशा तेरी खुशी ही चाहती है, लेकिन तू है कि... मानव प्लीज, आप ऐसे इस तरह बात मत कीजिए। बहुत देखा तेरा नाटक। अरे ऐसे नाटक मैं रोज टीवी में देखती हूँ, मुझ पर कोई असर नहीं होता, समझी ना तू? और हाँ, तू क्या सुनना चाहता है? मैं इससे क्यों नफरत करती हूँ तुझे मालूम है? मैं इसे 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती।
इसको सामने देखते तो मेरा खून खोलने लगता है। इसे लेके यहाँ से निकल जा, और जाते जाते अगर रास्ते में तुझे मेरा बेटा मानो मिला ना तो उसे मेरे पास भेज देना। जा। चलो अर्चना। मानव, आप प्लीज इतना मत सोचिए। हाँ, आप जितना सोचेंगे आपको उतनी तकलीफ होगी। मैं क्या गलत कर रहा हूँ अर्चना? क्या गलत कर रहा हूँ कि आई मेरे साथ इस तरह बर्ताव करते हैं? मानव, इतना मत सोचिए। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। अरे मैं जानता हूँ आई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो उनसे उतना ही प्यार करता हूँ ना। इसलिए मैंने सोचा ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन उनके पास रहूंगा। लेकिन फिर क्या, हम जितना कोशिश कर रहे हैं बात को सुलझाने की, वो बात और उलझाई जा रही। हर बार गलत फहमी और तंग आ गया होगा। अगर हम अपने आप को बदल सकते तो आई नहीं बदल सकती। जीजू, एक बात कहूं तो गलती आपकी आई की भी नहीं है। दरअसल हम जब सपने सजाते हैं ना तो हम सपनों को लेकर इतने खुश होते हैं ना कि जब वो सपने टूट जाते हैं ना तो हमें बहुत दर्द होता है। आपकी आई ने भी आपको लेकर बहुत सारे सपने सजाए थे। उनको लग रहा था आप घर पर आओगे, वो अपने हाथों से आपको खाना खिलाएगी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ ना तो उनको बड़ा दुख हुआ। आप जानते हैं ना, वर्षुताई ने भी अपने बच्चे को लेकर कितने सारे सपने सजाए थे, लेकिन जब उसे हकीकत पता चली तो उसके सारे सपने टूट गए। जीजू, फिर भी वर्षुताई तो बहुत प्रैक्टिकल लड़की है। आपकी आई तो बहुत जज्बाती है और उम्र के हिसाब से अब उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा भी आता है। देखना जीजू, वो अभी गुस्सा है ना, लेकिन वो कल तक ठीक हो जाएंगी। हो गया? थैंक यू। धर्मेश, धर्मेश, एक मिनट। हाँ हाँ सर। धर्मेश, धर्मेश, क्या हुआ? अरे सतीश, तो तुम यहाँ? कब से आवाज दिए जा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे। अच्छा, एक्चुअली इधर बहुत शोर है ना, बहुत भीड़ है, तो सुनाई नहीं दिया होगा यार। चलो इट्स ओके। ये बताओ तुम यहाँ पे कैसे, मुंबई में कैसे? मुंबई में मतलब? अरे नहीं, काकी बोल रही थी कि तुम मुंबई से बाहर गए हो। कब आए वापस? दूसरा तुम्हारा मैं फोन ट्राई कर रहा था, फोन मिल नहीं रहा है। क्या नंबर बदल दिया क्या? नहीं सतीश, वो एक्चुअली मैं मुंबई से बाहर गया था ना, तो वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो ओके, फोन लग नहीं रहा था। मुंबई में तो मैं अभी आया हूँ, एक दो घंटा पहले। सॉरी यार, उस दिन मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? कोई बात नहीं, मैं भी तुरंत निकल गया था। बल्कि तुम वॉशरूम में थे तो मैंने बोला था कि मैं जा रहा हूँ, भूल गए? इसका मतलब सतीश को आज भी कुछ मालूम नहीं है। रमेश, क्या सोच के आ रहे हो? तुम ये बताओ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है? वैशाली के साथ वापस से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, वो काम का टेंशन है बस। हाँ तो टेंशन मेरे साथ बांटो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? हाँ यार, यू आर राइट। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, एक दो प्रोजेक्ट्स की डिटेल मैं तुमको मेल करता हूँ, फिर तुम उसमें अपनी राय मुझे देना। श्योर श्योर, ठीक है। अभी क्या करना है? अभी मैं घर जा रहा हूँ यार। एक्चुअली अभी आया ना बाहर से, तो गाड़ी नहीं है। मैं देखता हूँ ऑटो में। अरे ऑटो क्या, मैं चल रहा हूँ ना, मैं छोड़ता हूँ, चलो। नहीं, मैं चला जाऊँगा यार। आ जाओ, मेरी गाड़ी है इधर, आओ।
वैश्यु कहीं दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, वो घर पे नहीं है, अर्चू के यहाँ गई। धर्मेश आ गए बेटा? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे तुम्हारा सामान कहाँ है? सामान? माँ, सामान नीचे गाड़ी में है। एक्चुअली मैं बहुत थक गया था, मुझे नींद भी आ रही है, तो मैंने सोचा सामान बाद में ले आऊँगा, पहले रेस्ट कर लेता हूँ। एक बात पूछूं बेटा? जी? तुम्हारे और वैशाली के बीच में कोई झगड़ा, कोई अनबन हुई है क्या? नहीं तो। माँ, आपको ऐसा क्यों लगा? कोई खास बात नहीं है बेटा, लेकिन वो क्या धर्मेश, कुछ दिनों से मैं वैशाली को मानव के साथ ज्यादा ही देख रही हूँ। मैंने 2-3 बार उनका मेलजोल देखा है। यहाँ तक कि वैशाली घर से ये कह के जाती है कि वो अपनी आई के घर जाती है और जाती है सीधे मानव के घर। ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? माँ, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मानव के साथ उस घर में अर्चना भी तो है ना, और वैशाली का तो शुरू से ही अर्चना के साथ लगाव रहा है। हो सकता है वो अर्चना के साथ वक्त गुजारना चाहती हो और इसीलिए वहाँ जाती हो। हाँ, सुलोचना आई का घर हो या अर्चना का घर हो, है तो वैशाली का मायका ही। तो दोनों में से कहीं भी जाकर रहे, क्या फर्क पड़ता है? अरे वाह, क्या रोल मिला है नाटक में, इस बार मजा आएगा। अरे सविता, सविता, अरे 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 ये क्या है सविता? हाँ, अरे तेरा ध्यान किधर है? अरे तेरे आंखों के सामने ये दूध आगे आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर निकल गया और तुम देख भी नहीं रही है। सविता, तूने गैस बंद क्यों नहीं किया? मैं क्या पूछ रहा हूँ, तूने गैस बंद क्यों नहीं किया? ठीक है बाबा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, चले दे। और वो बाहर अब भी आते आते लक्ष्मी मिली थी मुझे। उसके पोते का आज जन्मदिन है, उसने हमें न्योता दिया है। हाँ, मैंने हाँ बोल दिया है। हाँ? तुम्हें इतना शौक है ना, तुम सच्चू को लेके जाओ। मेरे पास टाइम नहीं, मेरा मूड भी नहीं है, मुझे घर में बहुत सारा काम है, मैं कर लेती हूँ, तुम ही जाओ। लेकिन सविता, ले शिबू, 2 का 3 बना। अरे मानव, कल शाम को मजा आया, हम लोग मानव, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मेरा मतलब है अर्चना के साथ कुछ। बस आई को लेकर थोड़ा परेशान था, समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें हैंडल कैसे करो यार। मानव, एक बात मैंने तुमसे सीखी है, जो होना है वो होकर रहता है, उसका टेंशन लेके उसके बारे में बार बार सोच के उसका हल निकलता नहीं है। हाँ, मुश्किल का हल निकालने की कोशिश हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल हल करना ना करना ये तो वही तय करता है। तकलीफ तो होती है ना यार। तू अगर कल आई को देखता तो खुद पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वो दिनों दिन ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही है। हम कुछ अच्छा भी करने जाते हैं, कुछ खुश करने की कोशिश भी करते हैं, तो उन्हें उल्टा ही लगता है। खुद को भी तकलीफ देती है और हमें भी तकलीफ देती है, और अर्चना के लिए नफरत तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कुछ। चिंता मत करो मानव, वक्त
हर बीमारी का इलाज होता है और आई की इस बीमारी का इलाज भी वक्त ही करेगा।